फ्रेंड, दिस इज अनुराग हमारा स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल रिलेट स्टोरी पर। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में, यानी कि पोलिनोमियल के बारे में। तो आइए जानते हैं बिना किसी देरी के इस चैप्टर के बारे में, बहुपद क्या होता है। तो स्टूडेंट, अब मैं बात करने वाला हूँ इसमें एक पदी बहुपद के बारे में। एक पदी बहुपद मतलब मोनोमियल के बारे में बात करने वाला हूँ। मोनोमियल क्या होता है, इसमें केवल और केवल खाली एक ही टर्म लिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल के रूप में मैं बात कर रहा हूँ कि एक्स ले लीजिए, या फिर एक्स के अलावा दूसरा जो वेरिएबल है, दूसरा जो आपको होता है चर पद होता है, तो आप उसको ले लीजिए, यानी कि वाई को ले लीजिए। या मैं बात करूँ इसमें आपके एक्स के साथ में कोई सा भी कोफिशिएंट नंबर, यानी कोई सा भी आप कांस्टेंट नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा 2x, या फिर 4x, या फिर 2x², या फिर 4y², या फिर 2y। मतलब कि आप यहाँ देखें कि ये टर्म केवल एक ही टर्म है, यानी ये आपका सिंगल टर्म है, ये आपका सिंगल टर्म है। ये अब आप कहेंगे सर ये इसमें तो केवल इसमें दो भी शामिल हुआ है, तो ये दो इसके साथ में कुछ शामिल नहीं हुआ है। दो आपका इसके साथ में क्या एक कोफिशिएंट है, तो दो बनकर एक ही बहुपद बनेगा। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए। अब मैं इसी में अगर बात करूं, जैसे कि आप इसी वाले में बात करूं, अब आप देखना जरा, अगर मैं इसमें 2+x या फिर x+2 कर दूं, तो अब यहाँ पर ये आपका एक पद नहीं हुआ, अब आपका यहाँ पर दो पद होगा, यानी कि एक x अलग वाला और एक अलग वाला। ओके, अगर मैं यहाँ बात आपसे करूं तो ये आपका कोई एक पद नहीं हुआ, तो आपका क्या हुआ। अगर मैं इसको बात करूं, यहाँ पर जो आपका वो तो आपका क्या है, एक चर है, यानी कि वेरिएबल है। और आपका यहाँ पे 2 है, ये आपका क्या है, अचर है। अचर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं, यानी कि x के साथ में यहाँ पर जो गुणांक नंबर लिखे हुए हैं, ये इसके गुणांक है, यानी कोफिशिएंट है। और इसी प्रकार से इसके साथ जो लिखा हुआ है वो भी तुम्हारा क्या है, वो भी हमारा कोफिशिएंट है, गुणांक है। ओके, इस तरीके से हमने अब बात कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले द्विपदी बहुपद के रूप में। तो अब हम बात करते हैं द्विपदी बहुपद क्या होता है। जैसे कि मैं अब वही वाला नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, x+2, यानी यहाँ पर कितने हुए, यहाँ पर दो पद आ गए। इसका मतलब क्या है, द्विपद मतलब एक द्विपदी बहुपद हो गया। अब मैं आपसे बोलूं कि x²+2 लिख दिया, फिर भी क्या हुआ, ये द्विपदी बहुपद हो गया। अब मैं आपसे और एक बात करूं, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, इस प्रकार से मान लीजिए कि y²+4 लिख दिया। अब भी क्या हुआ, ये द्विपदी बहुपद हुआ। मतलब इस तरीके से अगर हम दो टर्म को जोड़ कर लिखते हैं, चाहे प्लस में कीजिएगा चाहे तो माइनस में कीजिएगा। अब मैं आपसे कह दूं x-2 भी आपका किस में आएगा, वो भी आपका इसी में आएगा, तो ये भी आपका द्विपदी बहुपद हो गया। ओके, अब बात आती है त्रिपदी बहुपद के बारे में। तो इसमें ऑब्वियसली बात क्या है, इसमें आपको क्या करना पड़ा, इसमें भी आपके लिए तीन पद दिखाने पड़ेंगे। मैं मान लेता हूँ x लिखा मैंने, x² लिख दिया मान लीजिए, और प्लस मैं आपसे कह दूं कि ये 2x हो गया, प्लस ये 3 हो गया। अब ये कितने टर्म आ गए, ये 3 टर्म आ गए। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा था x+y+3, यानी अगर मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं, यानी 3 टर्म अलग अलग हुआ है, तो ये क्या बन गया, त्रिपदी बहुपद बन गया। अब इसी के बाद में हम बात करते हैं पोलिनोमियल हमारे और भी प्रकार से जान सकते हैं। जैसे कि हम आपसे बात करेंगे कि हमारा डायरेक्टली हमारा क्या होता है कि लीनियर पोलिनोमियल होता है, यानी रैखिक बहुपद होता है, फिर द्विघात बहुपद होता है, फिर त्रिघात बहुपद होता है। वो वाले भी हमारे बहुपद होते हैं। ठीक है, तो हम उनको भी जानते हैं कि वो बहुपद किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए जो बात बताने वाला हूं पोलिनोमियल की, हम घात के रूप में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुपद, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल, नाम से ही पता लग रहा है कि लीनियर पोलिनोमियल। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या कि आप देख सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली बात करूं इसमें, तो आप देखिए जरा कि x+3 या फिर आप
एक्स प्लस 5 मान लीजिए, या फिर आप एक्स प्लस 7 मान लीजिए, या फिर ओनली एक्स मान लीजिए, या फिर 2x मान लीजिए। तो इस तरीके से अगर मैं इसको बाई ग्रुप में बात करूं तो बाई ग्रुप में देखना बाई प्लस 5 बाई प्लस 7, मैं सिंगल बाई भी ले सकता हूं, मैं 2 बाई भी ले सकता हूं, या फिर 2x भी ले सकता हूं। तो इसका मतलब ये होगा इन सब में, आप इन बहुपदों में ये बात देखिएगा कि इसमें किसी के ऊपर कितनी मैक्सिमम घात कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है। तो आप देख सकते हैं जितने भी वेरिएबल हैं, मतलब जितने भी वेरिएबल हैं, चर हैं, एक्स वाला या वाई वाला, उनके ऊपर घात कितनी है। अगर मान लीजिए घात कोई घात नहीं है तो उनका मतलब ये हुआ, यानी इसके ऊपर घात कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। इन सब पे घात 1 मानी जाएगी, इन सब पे घात 1 मानी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रैखिक बहुपद हुआ। क्या हुआ? रैखिक बहुपद हुआ। ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर इनके x के ऊपर या y के ऊपर जो घात 2 मानते तो कितना होता, तो हमारा द्विघात बहुपद बनता। जैसे कि आप देखेंगे एग्जाम्पल में लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लिया प्लस 3 ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x ले लिया, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ले लीजिए 6 ले लिया। अब मैं बात करूं y के रूप में, y स्क्वायर प्लस 5 y मान लीजिए, कॉमा इस प्रकार से सबसे बड़ी घात मानते हैं y स्क्वायर प्लस 2 मान लीजिए, या फिर केवल और केवल y स्क्वायर ही मान लीजिए। तो अब आप देखें इन सभी के ऊपर, मतलब इन सभी के ऊपर आप देख सकते हैं जितने भी आपके वेरिएबल है, x वाला या y वाला, सब जितने टर्म आपको दिख रहे हैं, इन सब में सबसे बड़ी घात कौन सी है? सबसे बड़ी घात इसमें कितनी है? 2 है, यहाँ 2 है, और फिर यहाँ भी 2 है। मतलब इन सब अलग अलग है, यानी ये पूरा टर्म देखो आप, इसमें देखो घात कितनी है? 2 है, इसमें देखो घात कितनी है? ज़्यादा 2 है, इसमें जो घात कितनी है? घात 2 है, यानी पावर 2 है। बार-बार हमने पावर 2 है, इसका मतलब क्या होगा? द्विघात बहुपद हुआ। अगर मैं इसको पदी वाले बहुपद की बात करूं तो आपको कितना होगा? 1 2 3, 1 2 3, तो आप कितना होगा? ये त्रिपदी बहुपद हुआ, त्रिपदी बहुपद हुआ। अगर मैं इसको घात के रूप में बात करूंगा तो कितना हुआ? तो वह द्विघात बहुपद। ओके, इस प्रकार से हम अब आप आ जाइए क्यूबिक पॉलिनोमियल में। आप समझ गए होंगे कि जिस पे घात 3 आएगी वही वाली हमारे त्रिघात बहुपद में आ जाएगा। ओके, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 x की पावर 3 प्लस y भी आ सकता है, बट वहां भी y को ले नहीं रहे हैं, बात को बात है, पूरा कर लीजिए। इस प्रकार से आपकी कंडीशन क्या हो? आपकी कंडीशन इस प्रकार से बन सकती है कि x की पावर कितनी है? 3 3 3, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये रह गया था, यहाँ पर पावर मुझे 3 लगानी थी। तो अब मुझे लगा ये सारे के सारे, यहाँ पर भी पावर 3 लगानी है मुझे, तो ये सारे के सारे आप क्या हो रहे हैं? सब आपके त्रिघात बहुपद हो गए, क्यूबिक पॉलिनोमियल हुए। अब मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, आपके लिए बताने वाला हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका वो आप सीख रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या होने वाला है। देखें, यदि कोई भी इस रूप में बहुपद के रूप में माना जाता है, तो मान लीजिए प्लस 6 है, ठीक है, तो रूट x प्लस 6 आपका जो लिखा हुआ है, तो ये आपका बहुपद नहीं माना जाएगा, बहुपद नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? उसका कंसेप्ट ये है कि रूट में कोई भी अगर वेरिएबल शामिल है तो वो बहुपद में नहीं आता है। दूसरी चीज इसमें और भी होती है क्या, यदि मैं इसमें बात करूं
कोई भी अगर वेरिएबल वाला टर्म अगर अपॉन में करके आता है, जैसे कि x+5 हो गया, या फिर 1/x² हो गया, तो ये यानी अपॉन में, यानी अपॉन में जो भी आपका वेरिएबल होता है तो वो भी आपका बहुपद नहीं माना जाता है। ओके, तो ये भी आपका बहुपद नहीं माना। बहुपद होने के लिए सभी चीज किसमें होनी चाहिए? लीनियर फॉर्म में होनी चाहिए। ओके, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं इसमें अब एक बात और करूं आपसे, मैं जैसे मान लीजिए 1/x⁻²। अब मैं कहूं 1/x⁻², क्या ये आपका बहुपद है? अब आप सोच लो, क्योंकि वेरिएबल अपॉन में आया तो ये बहुपद आपका नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि ये आपका बहुपद है। क्यों बहुपद है? आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, किसी की पावर अगर नीचे है यानी माइनस में है तो वो पावर ऊपर जाकर के प्लस हो जाती है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं 1/x⁻² हो गया, ये आपका बहुपद माना जाएगा। अगर यहीं पर और सुने आप, यदि मैं यहीं पर एक बार और आपसे कहूं x⁻² + 5, क्या अब ये आपका बहुपद है? अब हम कहेंगे ये आपका बहुपद नहीं मान जाएगा। क्योंकि यहाँ पर -2 जो पावर लिखी हुई है, ये पावर डायरेक्टली ऊपर नहीं जाती, क्योंकि सिंगल टर्म नहीं है, ये अलग टर्म है, तो ये आपका बहुपद नहीं माना जाएगा। अब मैं दूसरी बात और आपसे कहने वाला हूं, क्या आपका ये वाला बहुपद माना जाएगा? जैसे मैं लिख रहा हूं 2/3 x⁻² + 2x, क्या आपका ये बहुपद मानेगा? जी हाँ, बिल्कुल मानेगा, क्योंकि यहाँ पर x⁻² के साथ में जो ये टर्म लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है, वो आपका एक कोफिशिएंट है, यानी x⁻² जो है टर्म आपके जो x वाले वेरिएबल है वो आपके लीनियर फॉर्म में, तो आपके ये आना आपका माना जाएगा बहुपद, यानी ये आपका बहुपद माना जाएगा। ठीक है, अब हम इसी के साथ में अब हम बात करने वाले हैं इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। तो आइए जानते हैं 2.1। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपके लिए एक्सरसाइज 2.1 आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहले 2.1 में केवल और केवल एक ही क्वेश्चन है, तो उस पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। नजर डालिएगा, किसी बहुपद के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के, यानी px का मतलब है क्या? पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी x के रूप में क्या? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले इसमें क्या है, जरा वो देखिए गौर से। आप ये देखें, इसमें लाइन जो टच कर रही है, क्या चीज इसमें कह रहा है कि जो लाइन एक्स अक्ष को है, इसमें क्या है, आप देखेंगे ये जो लाइन दिख रही है आपको, और ये आपकी दिख रही है वो आपकी वाई अक्ष है, वाई एक्सिस है। तो आप देखें कि जो आपकी लाइन ये लाइन है, इस क्वेश्चन में आपकी ये लाइन है, तो ये जो लाइन को है आपकी, वो एक्स एक्सिस को कहां पर और कितने बार कितने पॉइंट पर मीट कर रही है, तो वही मेरे क्या होगा, शून्यकों की संख्या वही। तो देखिएगा, अब आप देखें ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये एक्स एक्स को मीट नहीं कर रही है, मतलब एक्स को कट नहीं कर रही है, ये खाली किसको कर रही है, केवल और केवल बाई को मीट कर रही है, बाई को कट कर रही है। हमें क्या मतलब है, हमें तो यहाँ पर पी एक्स यानी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स बात करना है, एक्स पर जितने पॉइंट काटेंगे वही मेरे क्या मतलब शून्यकों की संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर तो ये बाई पर कट कर रही है, एक्स पर नहीं कर रही है, इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ शून्य की संख्या आपका 0 हो, यानी कितनी होगी, यहाँ पर होगी शून्य संख्या शून्य, यानी कि 0। अब मैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब आप ध्यान देखिए, ये वाली जो लाइन जा रही है वो आपकी क्या एक्स एक्सिस को कट कर रही है कहीं पर, हाँ बिल्कुल कर रही है, मुझे दिखाई पड़ रहा है कैसे, आप देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पर कट कर रही है, ये यहाँ पर कट कर रही है, लेकिन ये कट तो ये क्या है, ये तो अच्छा है, हमें वाई से मतलब नहीं है, हमें तो एक्स अक्ष से मतलब है। तो यहाँ पर क्या आगे थोड़ा बढ़ते हैं,
अब हम कहाँ पहुंचे, अब हम इस वाले पॉइंट पर पहुंच गए। तो इस वाले पॉइंट का मतलब क्या, ये तो आपका एक्स अक्ष है, ये तो आपका एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर आपके कितने पॉइंट पर, ये मतलब कितने पॉइंट पर हम आपकी कट कर देंगे, आपके एक ही पॉइंट पर कट देंगे। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, इसका जो आंसर होगा आपका ओनली और खाली केवल 16 कितने होंगे आपका, खाली ओनली 1 होगा। अब हम क्वेश्चन अगले और बढ़ते हैं, पार्ट और। तो स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं आपके सामने उसी क्वेश्चन के 4 पार्ट और भी हैं। तो सबसे पहले मैं तीसरे पार्ट की बात करूं तो आप यहाँ पर समझें कि मुझे मतलब एक्स एक्सिस पे जो भी लाइन हमारी कट करेंगे वही शून्य की संख्या आपके बन जाएगी। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ कट किया, इसके बाद में ये आगे बढ़ी, यहाँ से मतलब नहीं है, यहाँ से मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ से मुझे मतलब एक्स वाले से या इस तरह से 1 2 3 इतना हुआ आपका आंसर। आपका जो आंसर आया इसका 3 आंसर आ गया, 3 जगह काट दिया, तो आपका क्या हुआ 3 शून्य की संख्या बन गई। इसके बाद में यहाँ पर 4 वाले में हमें करना है कि एक्स एक्सिस पर जो भी लाइन कट करेगी वही मेरा क्या हुआ, वही मेरा नंबर है, वही मेरा शून्य की संख्या आपको कहलाएगी। चलिए ये वाला हुआ और आपका एक ये वाला हुआ, आप देख लीजिए इस तरीके से आपका यहाँ पर कितना आंसर आ गया, आंसर। अब आप यहाँ देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस तरीके से चल रहा है ये। तो यानी यहाँ पर एक्स एक्स यहाँ पर मतलब है, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, फिर यहाँ कट किया, कितना आपके आंसर आया, आपका आंसर आया 4। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ देखिए मेरा यहाँ कट किया, फिर यहाँ कट किया, फिर यहाँ कट किया। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि हमें केवल किसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पर जो भी लाइन कट करेगी वही मेरे क्या होंगे, वही मेरे शून्य की संख्या मेरी वही कहलाएगी। तो आपका इस प्रकार से आंसर जो आपका आया वो कितना आ गया, आपका यहाँ पर आंसर भी आया कितना, 3 आंसर आया। ओके, अब मैं इसके बाद में बात कर रहा हूँ कि आपकी एक्सरसाइज 2.1 हमने बहुत ही इजीली समझ लिया और पूरा जो चैप्टर आपका 2 है बहुपद वाला उसको हमने अच्छे से इंट्रोडक्शन भी दे दिया है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं, यदि आपको ये वाली वीडियो जो हमारी वीडियो है इसको आपको देख रहे हैं तो आप अगर इस वीडियो पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि आपका एक लाइक और शेयर हमारे क्या कहता है, एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। ठीक है, इससे हम लगातार आपके लिए एक अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो इसी के साथ में हम आपसे मिलेंगे एक अगली नई वीडियो के साथ में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक आप बने रहिए अपने डियर सर अनुराग कमल के साथ।